नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों का विस्तृत वर्णन। तो सबसे पहले देखते हैं काशी महाजनपद। काशी महाजनपद जिसकी राजधानी थी वाराणसी। सोननंद जातक के अनुसार काशी महाजनपद के अंतर्गत मगध, कोशल और अंग महाजनपद आते थे। यहाँ के जो शक्तिशाली राजा थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त, जो कि कोसल पर विजय प्राप्त किया था। अब बात करें कोसल महाजनपद की, तो कोसल महाजनपद दो भागों में विभाजित था, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। उत्तर कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती और रामायण काल में अयोध्या। वहीं दक्षिण कोसल की राजधानी छत्तीसगढ़ में सिरपुर थी। अब यदि हम बात करें कोसल राजवंश के आने की, तो कोसल महाजनपद जो है वो कोसल नामक राजा से के कारण आया। तो जब उत्तर में उनका विस्तार हुआ तो उसे उत्तर कोसल कहा गया। उत्तर कोसल में राजा थे राजा दशरथ। वहीं दक्षिण कोसल की राजकुमारी थी कौशल्या, जिनके पिता थे भानुमंत। तो जो कौशल्या राजकुमारी और राजा दशरथ का जब विवाह होता है तो उनके पुत्र होते हैं श्री राम जी। और बाद में जो श्री राम जी के जो दो पुत्र होते हैं, एक का नाम कुश और दूसरा लव। कुश को दक्षिण कोसल की राजधानी या क्षेत्र दिया जाता है, वहीं लव को उत्तर कोसल का क्षेत्र दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अंग महाजनपद की। तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। महात्मा बुद्ध के समय तक चंपा की गणना 6 महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूक्त के अनुसार चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौसंबी और बनारस नामक 6 महानगर व्याप्त थे। अगर हम अंग की बात करें तो अंग के अंतर्गत वैभव, व्यापार और वाणिज्य का प्रसार था। अब चलते हैं मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्रिज, राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र हो जाता है। जो मगध राजवंश है या महाजनपद है वह उत्तर भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थी। अब हम बात करें यदि वज्जी महाजनपद की, तो वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, जिसके अंतर्गत वैशाली, विदेह, मिथिला, लिच्छवी तथा कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक जैसे महत्वपूर्ण संघ आते थे, राज्य आते थे। मल्ल महाजनपद की बात करें तो मल्ल महाजनपद पावा और कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। कुश जातक के अनुसार ओक्काक नामक राजा को यहाँ का राजा बनाया गया था। चेदी महाजनपद की बात करें तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती। चेदी महाजनपद के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ राज्य आता था। अब यदि हम बात करें चेदी महाजनपद में, तो महाभारत के जो शिशुपाल वध का वर्णन आपने सुना होगा। तो शिशुपाल जो है वो जो थे श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र थे। तो जो शिशुपाल का राजवंश था वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। चेती जातक की बात करें तो यहाँ पर उपचर नामक राजा का वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं वत्स महाजनपद की। तो वत्स महाजनपद बुद्ध काल में पौरव वंश का शासक था उदयन। तो पुराणों के अनुसार जो उदयन के पिता हैं परंतप, उन्होंने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। अब बात करें कुरुक्षेत्र की, तो कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद के अंतर्गत कौरव वंश का वर्णन हमको देखने को मिलता है। कौरव वंश इसलिए पड़ा क्योंकि इसके राजा का नाम कौरव्य था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं महाभारत में कौरव और पांडव के मध्य युद्ध हुआ था। तो जो इंद्रप्रस्थ, जो महाभारत में जो दुर्योधन और जो भीष्म पितामह का जिस साइड से लड़े थे वो कौरव के साइड से लड़े थे, कौरव वंश थे वो लोग। और जो पांडव थे वो 5 पांडव थे। ठीक है। पांचाल की बात करें तो पांचाल की राजधानी, पांचाल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक उत्तर पांचाल जिसकी राजधानी थी अहिल छत्र, और दक्षिण पांचाल जिसकी राजधानी थी काम्पिल्य। पांचाल से अगर हम देखें तो महारानी द्रौपदी की जन्म स्थली पांचाल थी, और इसी पांचाल के नाम पर ही उनको पांचाली भी कहा जाता था। अब हम बात करते हैं मत्स्य
महाजनपद की, या मत्स्य भी उसे कहा जाता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है, जो कि वहाँ के राजा विराट राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बुद्ध काल में इसका कोई राजनैतिक महत्व नहीं था। अब हम बात करते हैं सूरसेन महाजनपद की। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। यूनानी लेखक ने इसे सूरसेनोई राज्य और इसकी राजधानी को मिथोरा भी कहा है। बुद्ध काल में महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे अवंती पुत्र, उनकी भी राजधानी यहाँ रही है। अब बात करें अवंती की, तो अवंती भी दो भागों में विभाजित था, उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। उत्तर क्षेत्र की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिण क्षेत्र की राजधानी थी माहिष्मती। माहिष्मती आप लोगों ने बाहुबली में सुना होगा, और उज्जैनी विक्रम बेताल की कहानी में आपने सुना होगा। तो जो उज्जैनी है वो राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से अत्यंत ही सबल था। कैसे? सैन्य दृष्टि से ऐसे सबल था कि यहाँ पर लोहे की खानें थी, लोहार इस्पात के कई उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र यहाँ पर देखने को मिलते थे। चलिए अब बात करते हैं अशमक की। तो अशमक महाजनपद जो है उसकी राजधानी थी पोटीन या पोतन। पुराणों में अस्मक राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने की थी। अब बात करें पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले दो महाजनपदों की, तो वो हैं गांधार और कम्बोज। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। गांधार की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक व्यापारिक नगर था, साथ ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। आप जानते होंगे नालंदा, तक्षशिला, तो ये सब क्या था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कम्बोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर। या ये जो कम्बोज है वो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। थैंक यू।